न मा अरिहंता न न मा न मा न मा न मा लो ए सवसा हो न ऐसा मंगलानां सर्वेषां हवाई मंगलम। उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें 29वें अध्ययन में मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन 3 बोलों पर चर्चा चल रही है। अभी मनोगुप्ती साधक मन की एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है और ऐसा साधक संयम की आराधना के लिए उपयुक्त हो जाता है। दूसरे में आया वचन गुप्ती साधक किस फल को प्राप्त करता है? वह निर्विकारत्व को प्राप्त हो जाता है और आध्यात्म की साधना करने के उपयुक्त हो जाता है। तो प्रथमतः निर्विकारत्व को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो जाता है क्यों कहा? निर्विकारत्व तो मेरा त्रैकालिक गुण है। अनादि से मैं निर्विकारी हूं, वर्तमान में भी हूं, भविष्य में भी अनंत काल तक रहूंगा। इसका अर्थ है कि विकार करना न करना यह मेरे लिए असंभव है, ऐसा स्थानांक सूत्र के 6.5 में कहा। पूर्वकृत
कर्म के उदय में कार्य क्रिया प्रवृत्ति करना या प्रवृत्ति न करना यह असंभव है। इस प्रकार से कहा असंभव है। न आत्मा में ऐसा बल है, न बुद्धि है, न वीर्य है, न सत्व है, न पराक्रम है, न पुरुषाकार पराक्रम है कि वह पूर्वकृत कर्म का वेदन करे या वेदन न करे। वेदन करना शब्द यह प्रज्ञापना सूत्र के 26वें कर्म वेद बंद पद में कहा गया है कि यदि कर्म का उदय आता है उसके अनुसार बाहर में कोई निमित्त कारण विद्यमान होता है, यदि उस निमित्त कारण के अनुसार कार्य करता है तो कहा जाता है उस कर्म का वेदन अनुभव किया। स्व संवेदन अलग बात है और कर्म के फल का वेदन करना यह अलग बात है। जिस समय कर्म का निमित्त सामने आता है उसके अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति करना, उसको कहा कर्म का वेदन करना। और 26वें पद में कहा कि ज्ञानावरण कर्म के उदय में यदि उस कर्म के उदय के अनुसार जीव कार्य क्रिया प्रवृत्ति करता है तो पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। ऐसा ही दर्शनावरणी के लिए, ऐसा ही मोहनी के लिए, ऐसा ही अंतराय कर्म के मानना। उसी प्रकार से साता वेदनी या वेदनी कर्म के आधार पर भी कहा और ऐसा कहकर के कोई तो बंद करता है, कोई अबंध स्वरूप रहता है। और फिर कहा कि ऐसा ही नाम गोत्र और आयुष कर्म के संबंध में भी जानना। इसका अर्थ है कि कर्म के फल के अनुसार कार्य या क्रिया या प्रवृत्ति करना या प्रवृत्ति न करना दोनों मेरे लिए 6-5 स्थानांक सूत्र के अनुसार असंभव कहा है। इसका अर्थ है कि कर्म का उदय जो निमित्त लाकर के विद्यमान करता है उस निमित्त के अनुसार कार्य करना यह चतुर्गति में मरना। अभी आप क्या करते हैं? चतुर्गति से मुक्ति का उपाय करते हैं कि चतुर्गति में निरंतर परिभ्रमण का ही कार्य कर रहे हैं? निरंतर क्या करें महाराज? अरे आप तो कहें जो कहें, बड़े बड़े साधु और साध्वी भी क्या कहते हैं, क्या करें, असाता वेदनी कर्म का बंद किया था इसलिए आया है तो भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा? यदि कर्म के उदय को भोगे तो पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। संयमी बड़े बड़े साधु यदि कहते हैं, साधियां कहती हैं बांधा है तो वह तो भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा? यदि कर्म का उदय उसका भोग करे तो पुनः कर्म का बंद करता है। भोगना पड़ेगा अर्थ होता है कि कर्म जो कराना चाहता है, कर्म का निमित्त जो कराना चाहता है वो मैं करता हूं, उसको नाम दिया भोगना। बांधिया बिन भुगते नहीं, बिन भुगत्या न छुड़ाए। वृद्धा लोणा में इस प्रकार से आया है, बिन भुगत्या न छुड़ाए। रट रखा है, रट रखा है, बिन भुगत्या न छुड़ाए, कि जब तक उसको हम भुगतेंगे नहीं तब तक वो छूटता नहीं है। और एक नहीं 10-10 आगमों के प्रमाण देकर के सिद्ध किया है मैंने। मोक्षमा प्रवचन में मिलेगा कि जो कर्म मैंने बांधे हैं वो उदय में आते हैं, उस अनुसार मैं उनका भोग करूं। भोग करूं उसमें भी मैं स्वतंत्र हूं, भोग ना करूं उसमें मैं स्वतंत्र हूं। सामान्यतः आपने सुना है जीव कर्म बांधने में स्वतंत्र है, भोगने में परतंत्र है। यदि भोगने में परतंत्र है तो कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो कर्म पूर्व में बांधा है वह तो उदय में आता ही आता है, उदय में आएगा ही आएगा, चाहे वह सामान्य कर्म हो चाहे वह निकाचित कर्म हो। और अब मैं कह रहा हूं, अभी निकाचित कर्म का विषय नहीं लेना मुझे। निकाचित नहीं, निकाचित का बाप भी यदि उदय में आया है तब भी मैं भोगे बिना मुक्त हो जाता हूं। और गस्त सुकुमार अणगार के लिए सिद्ध किया था मैंने कि वहां यदि आपने पूर्व में ध्यान दिया हो 5 प्रकार के भाव होते हैं।
उसमें औपशमिक भाव और सापेक्षमिक भाव में थोड़ा सा अंतर बताया था। बात तो पुरानी हो गई है, पर फिर भी पूछना तो चाहिए मुझे, क्या अंतर बताया था? जोर से बोलो, सब सुने जैसा। औपशमिक भाव जिसमें उपशम और क्षय करके चलता है, उपशम कर औपशमिक औपशमिक भाव में क्या करता है और सापेक्षमिक भाव में क्या करता है? अभी चल रही है कर्म के उदय में आने वाले निमित्त के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति करना या न करना, वेदन करना या न करना, अनुभव करना या न करना, इस पर चर्चा चल रही है। अब उन दोनों में अंतर बताया था, याद रहता नहीं है, आगे पाठ पीछे सपाट। औपशमिक सम्यक्त में वह अनुभव वेदन और प्रदेश वेदन दोनों को टाल देता है। आगे तो पूर्ति कर दो। सापेक्षमिक भाव में वह अनुभव वेदन को तो टाल देता है, पर प्रदेश में वेदन होता है। अनुभव का अर्थ होता है वह कर्म फल देता है, उस फल के अनुसार वह दुखी नहीं होता है। इसका अर्थ है कि कर्म के विपाक का अनुभव नहीं किया, परंतु प्रदेश में वेदना हो रही है। 4 प्रकार के बंध कहे गए थे। एक कहा प्रकृति यानी ज्ञानावरणादि कौन सी कर्म प्रकृतियों का बंध पड़ा। दूसरा कहा स्थिति कि कितने काल तक वह कर्म मुझे सुख या दुख देगा। फिर कहा कि वह अनुभव यानी उस कर्म का रस कैसा होगा, गाढ़ होगा कि मंद होगा। और चौथा कहा कि आत्मा के प्रदेशों को उस कर्म ने कितना जकड़ा है, तो उसका नाम दिया प्रदेश वेदन। और फिर अंतर भी किया था कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध यह मन वचन काया के कारण से होता है, और स्थिति बंध और अनुभव बंध, पूर्ति करो वाक्य की पूर्ति, कौन से भाव से? भाव का अर्थ होता है ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। भाव, भाव सदा याद रखना। भाव यानी मेरा स्वभाव, तो भाव से बंध नहीं है। अभी मैंने पूछा कि जिस समय भाव उदय में आता है उस समय क्या करे, उदय में तो आ गया। 2 प्रकार के बंध के लिए कहा कि मन वचन काया के माध्यम से होते हैं। एक को कहा प्रकृति बंध, दूसरे को कहा प्रदेश बंध। फिर कहा 2 प्रकार और छोड़ दिए हैं, वो बंध कैसे होते हैं? कहा कषाय से। स्थिति बंध किससे? कितने काल तक वह कर्म उदय में रहेगा, मुझे सुख या दुख देगा, वो तो कहा स्थिति बंध। फिर अनुभव यानी गाढ़ मुझे फल देगा कि मंद फल देगा, परिपाक कैसा होगा, उस कर्म का परिपाक कैसा होगा, उसको कहा अनुभव या अनुभाव। इसका अर्थ है कि प्रकृति और प्रदेश ये तो मन वचन काया के माध्यम से होते हैं। और अभी अभी चर्चा हुई थी 2 दिन पहले ही कि अरिहंत परमात्मा के भी मन वचन काया हैं। बंध तो होता है पर वह बंध नहीं वत गिना है। कितने काल का बंध पड़ता है? 2 समयवर्ती। उसको इडियापति की क्रिया कहा है, सांप्रायिक की क्रिया नहीं है, काषाय की क्रिया नहीं है, क्योंकि कषाय का पूर्णता अभाव है, पर मन वचन काया है, इस कारण से प्रवृत्ति हो रही है। उस प्रवृत्ति से मात्र बंध भी पड़ता है तो उसको नहीं के समान कहा है। एक समय में बंध पड़ता है, दूसरे समय में उदय में आता है, तीसरे समय में वह निर्जृत होता है, चौथे समय पर क्षय को प्राप्त हो जाता है। उसे नाम दिया वह इडियापति की क्रिया है। और सूत्रकृतांग सूत्र में 14 प्रकार की क्रियाएं कही हैं, 13 क्रियाएं कही हैं, वे सांप्रायिक की क्रियाएं, काषाय की क्रियाएं हैं। और एक क्रिया 14 कही है, यह इडियापति की क्रिया है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान वर्ती के मात्र इडियापति की क्रिया लगती है, सांप्रायिक की नहीं, काषाय की नहीं। इसका अर्थ है
कि निर्विकार तो मेरा स्वयं का स्वभाव है। अब यहाँ वचन गुप्ती साधक क्या कर लेता है कि अपने उस त्रैकालिक स्वभाव को प्रकट करता है। तो वचन गुप्ती में क्या ऐसा हो जाता है, और कल इसको स्पष्ट किया था, जिस समय वह एकत्व वितर्क, आगे पूर्ति करो, एक शब्द और आइए, एकत्व वितर्क अविचार दशा को प्राप्त हो जाता है। अविचार का अर्थ क्या? विचार होता है वचन से। कल उदाहरण दिए थे सारे कि मात्र मनुष्य प्रकार से शब्द रूप विचार करता है, तिरंज पशु पक्षी भी नहीं करते हैं, नीचे के तो करते नहीं। इसका अर्थ है कि जिस समय विचार करता हूं शब्द रूप विचार होता है। और शब्द रूप विचार का उदाहरण दिया था कि शब्द रूप यह विचार कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूं और मेरे साथ संयोगी तीन प्रकार, ये शरीर आदि, राग आदि, ज्ञानावरण आदि, ये तीनों संयोगी हैं। फिर ये भी कहा था कि तीनों पौद्गलिक हैं, और 12-5 व्याख्या प्राप्ति का सबूत दिया था। प्रमाण में कहा था कि 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले होते हैं। इसका अर्थ है कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाले होते हैं, और मैं वर्ण गंध रस स्पर्श वाला नहीं हूं, और ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। तो मैं वर्ण गंध रस के अनुसार क्यों परिणत हूं? मैं तो मात्र अपने गुण में परिणत हो सकता हूं, पर द्रव्य में, पर द्रव्य के गुण में, पर द्रव्य के गुण की पर्याय में मेरा परिणमन हो ही नहीं सकता है। मैं स्वद्रव्य, अपना आप का, अपने आप को कहते हैं स्वद्रव्य। पर द्रव्य यानी संयोगी जितने द्रव्य हैं, मुख्यतः अजीव, और अजीव में भी यह पौद्गलिक शरीर। जिस समय इस पौद्गलिक शरीर में जो वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, मुझे लगता है इनमें जिस समय परिवर्तन हो रहा है, पर्यायतर हो रहा है, तो ये मुझ में हो रहा है। कैसा लगता है? ये लगना बंद हुआ है, ये मुझ में हो रहा है। लगना जिस समय बंद हो जाता है, उस समय ये वचन गुप्ती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस समय ये परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन तो इस पौद्गलिक शरीर में हो रहा है। ये पौद्गलिक शरीर का, पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल अपने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर प्रति समय पर्यायंत्रित हो रहा है। इसका अर्थ है यह अपने स्वभाव में ही निरंतर परिणत होता है। यदि पूरा दृष्टांत देकर समझा था कि अन्य 5 द्रव्य निरंतर अनादि से वर्तमान में भी अनंत काल तक अपने गुण में ही परिणत होते हैं। बचा कौन? मैं। तो फिर ये विचार करो कि क्या मेरा भी ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए कि मैं भी निरंतर अपने ही गुण में परिणत हूं? है तो सही ऐसा। यदि 5 अन्य द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 5 अन्य द्रव्य अपने गुण में निरंतर परिणत होते हैं, यहां तक कि पुद्गल को भी कहा कि यह भी अपने गुण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक परिणमन करता है। स्वाभाविक परिणमन कैसे होगा? ये तो निरंतर सड़ रहा है, गल रहा है, ये तो स्वाभाविक है। सड़ना, गलना, छूट जाना, वर्ण में, रंग में, रस में, स्पर्श में निरंतर पर्यायंतर होना, यह इसका स्वभाव है। तो ये अपने स्वभाव में परिणत हो रहा है। यदि मेरे साथ संयोगित पौद्गलिक शरीर भी अपने स्वभाव के अनुसार परिणत हो रहा है, मैं तो बड़ा विचक्षण, बड़ा विलक्षण, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा ज्ञानवान, फिर अपने को क्यों नहीं भान आता है कि मैं भी तो मेरे अपने गुण में परिणत हो सकता हूं, मैं पर द्रव्य के गुण में क्यों परिणत हो रहा हूं? जिस समय अंदर ये पक्का हो जाता है कि मैं अपने गुण में परिणत हो सकता हूं, उस समय वह अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानेगा, अपने आप को दर्शन गुण से देखेगा, अपने आप के स्वयं के सुख में निरंतर विहरण करेगा, और अपने आप का उपयोग अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगाएगा। और कल प्रवचन के अंत में बात आई थी कि अंतराय कर्म की कोई महत्ता नहीं है। 8 प्रकार के जो कर्म क्रम से गिनाए थे, तो 4 घाती और 4 अघाती ऐसा भी क्रम आया हुआ। दूसरे प्रकार का एक और क्रम आया है
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयुष और अंतराय। अंतराय कौन से क्रम पर है, किसके बाद है, कि 3 अघाती के साथ अंत में अंतराय कर्म है। इस अंतराय कर्म को सबसे अंत में क्यों फेंका, तो गलती हो गई क्या। और वेदनी कर्म यह तो अघाती है, इस वेदनी कर्म को 2 पहले और 1 बाद में घाती कर्मों के बीच में क्यों रखा। एक तो मैंने बता दिया था कल, दूसरे का कारण बताओ। वेदनी कर्म अघाती है, ये तो पक्का है। परीक्षा ले लो, परीक्षा नहीं लेना, परीक्षा नहीं लेना, बस मुसीबत यही है। वेदनी जिस समय साता रूप उदय में आता है उस समय आहा, क्या मुझे ये शरीर सुख देने वाले प्राण प्यारे, प्राण प्यारी, वो 5 इंद्रियों के भोगों में कितनी सहायता करने वाले ये मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारी, ये परिजन, ये धन वैभव, ये भोग साधन, आहा बड़ा मजा आ रहा है। जिस समय ऐसा मजा आया उस समय कहा वही वेदनी कर्म साता रूप में उदय में आया है, अब वह पुनः मोहनी कर्म का बंध करा रहा है। और उसके पीछे बल किसका है, कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी 2 कर्म तो उसको धक्का दे रहे हैं और मोहनी खींच रहा है। ये 2 और 3 आसपास गिरे हुए हैं और बीच में आ रहा है वेदनी कर्म। तो वेदनी कर्म इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अब वेदनी कर्म इन घाती कर्मों का बल लेकर के और पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद करा देता है। और ज्ञानियों ने क्या सिद्ध किया कि वेदनी चाहे साता रूप हो चाहे असाता रूप हो, यह अघाती है, मेरे निज गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में लेश मात्र भी हानि नहीं कर सकते। और उन्होंने सिद्ध किया था, उन्होंने सिद्ध किया था। मैं तो जिनके शासन में रहता हूं उनके माध्यम से भी सिद्ध कर सकता हूं, परंतु सिद्ध करने के लिए अच्छा उदाहरण देना पड़ता है। यदि 24 में से 3 ऐसे तीर्थंकर हुए थे कि जो पहले चक्रवर्ती थे, यदि चक्रवर्तित्व प्राप्त हुआ है तो कौन से कर्म का फल है, वेदनी। वेदनी में किसका, साता वेदनी का। यदि साता वेदनी कर्म का उनका इतना उदय आया है, और अब मुझे बताओ कि कल कहा था कि 12 चक्रवर्तियों में से 10 चक्रवर्ती ऐसे थे कि जो उसी भाव में दीक्षा लेकर के और मोक्ष चले गए थे, और 2 चक्रवर्ती ऐसे थे कि जो एक तो पक्का वर्णन आ रहा है कि पूर्व के भाव में नियाणा करके आए थे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, और दूसरे ऐसे थे कि जिनको वो लोभ मोहनी वेदनी कषाय इतना सता रहा था कि सारे चक्रवर्ती 6 खंड साधते हैं, उसमें मैं भी यदि 6 साधु, उसमें कौन सी विशेषता है, 7वां खंड साधु तो मेरा कोई नाम विशेष हो। सेनापति को आदेश दे दिया कि 7वें खंड की तैयारी करो। सेनापति ने स्पष्ट कहा हमारा चक्र रत्न 6 खंड साधने तक सहायता कर सकता है, 7वें खंड की इसकी शक्ति नहीं है। मैंने कहा अहंकार, और जिसमें ऐसा अहंकार है, जिसमें 7वां खंड साधने का अनंत लोभ है, मानना कि अज्ञान आ गया है ज्ञानावरणी, मानना कि अदर्शन आ गया है दर्शनावरणी, मानना कि घोर मिथ्यात्व आ गया है दर्शन मोहनी मिथ्यात्व, और उसके कारण से मिथ्या मान्यता होती है, और मिथ्या मान्यता के कारण से अनंत लोभ यह हावी हो गया। इसका अर्थ है कि वहां पर तो सिद्ध हो रहा है कि यदि वेदनी कर्म आता है तो वेदनी कर्म के कारण से पुनः ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का बंद हो रहा है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को 6 खंड का तो राज्य मिला और 64,000 अप्सरा जैसी रानियां मिली, क्योंकि निर्णय यही किया था कि यदि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मैं भी ऐसी महारानी, ऐसी महारानियों ने कौन, सनत कुमार चक्रवर्ती सपरिवार उनको मनाने के लिए, अपनी लब्धि समेटने के लिए, विनती करने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा यदि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मुझे भी ऐसी महारानी का भोग भोगने का अवसर मिले। तो ऐसी महारानी किसकी होती है,
कि चक्रवर्ती की, वो सनत कुमार चक्रवर्ती की थी। इस कारण से चक्रवर्ती बन गया, क्योंकि संयम और तप का फल तो संयम से तो वह कर्म का अवरोध कर लेता है, संवर कर लेता है, और तप से वह व्यवधान को प्राप्त होता है, और व्यवधान से वह अक्रिय होकर के सिद्ध होता है। तब फिर ये संयम और तप में, संयम और तप तो दोनों किए थे, फिर ये सिद्ध बुद्ध मुक्त क्यों नहीं हुए? उन्होंने उस संयम और तप का फल मांग लिया, हीरे के स्थान पर कोयला मांग लिया। एक हीरे की कीमत हजारों ट्रक ये कोयला आ सकता है, परंतु यदि उसने कोयला ही मांग लिया है तो हीरा क्यों मिलेगा? हीरा यानी वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। एक हुए थे, उनके दूसरे साथी वो उसी भव में मोक्ष गए थे, चित्तमुनि, और ये सातवीं नारकी में गए थे। कारण क्या है कि पूर्व के भाव में ऐसा नियाणा करके इस भाव में आए थे, तो उनको वह साता वेदनी, उत्कर्ष से उत्कर्ष साता वेदनी, निरंतर वो चित्तमुनि पूर्व के साथी संयमी और पूर्व के भाई भी रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम ये 5 इंद्रियों का सुख छोड़ो। मैं क्या कहता हूं आपको? ये कहता हूं, फिर मैं भी कहता हूं, अरे 6 खंड का आपके पास जितने खंड की हवेली है, कोठी बंगले फ्लोर हैं, छोड़ो। आप क्या कहते हैं? मैं भी जानता हूं कि इस प्रकार के 5 इंद्रियों के भोग भोगने से, ये धन ऐश्वर्य का भोग भोगने से, धन ऐश्वर्य के कमाने से पाप कर्म का बंध होता है। मुझे तो, मैं भी जानता हूं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी ऐसे कह रहे थे, मैं भी जानता हूं, परंतु मुझसे ये छूटते नहीं है, मुझसे ये छूटते नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने निरस्ते तुम्हारे साथ समय लगाया, और कुछ नहीं करो तो तुम इस प्रकार से तो करो कि कम से कम जीवों के प्रति अनुकंपा करो, जीवों के प्रति अनुकंपा करो। और साथ में कहा कि आर्य धर्म का पालन करो तो तुम महर्दिक देव बनोगे। ये चित्त संभूत नाम के उत्तरायण के अध्ययन में 13वीं गाथा में वर्णन आ रहा है कि ऐसे संयम और तप का फल होता है बाह्य में इस प्रकार की रिद्धि और सिद्धि। वो कौन सा संयम? ये जब मन गुप्ति में संयम की बात कही थी वो नहीं, यहां तो वो संयम का आराधक हो जाता है। ये वचन गुप्ति में कहा कि वह निर्विकारत्व को प्राप्त हो जाता है। काय गुप्त में कहा कि वह संवर साधना के उपयुक्त हो जाता है, पुनः पापाश्रव का निरोध करता है। तो यहां पर ये संयम और संवर दो जगह जो शब्द आए हुए हैं, बीच में अध्यात्म योग साधना आई हुई है। ये सारे इस आत्मा को कर्म से रहित करके परमात्मा स्वरूप प्रकट करा दे, ऐसा फल आता है। परंतु वो भटकता है। भटकता कैसे है कि जैसे वेदनीय कर्म उदय में आता है, अब आपका बताता हूं, तीर्थंकर महावीर जिस समय संयम अवस्था में थे, साधना कर रहे थे, उनका उदाहरण तो बाद में लेंगे। जिस समय आपके भी असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है, साधु साधियों का तो उदाहरण दे दिया मैंने, कि वे भी कहते हैं कि बांधे कर्म है तो उदय में तो आएंगे और भोगे में ना छूटते नहीं है, भोगना तो पड़ेंगे। आपका क्या कहना है? हमारे साधु साधु कह रहे थे, हम यही कहते हैं। मैं कहता हूं जो भोगे तो बांधे, फिर अभी समझा क्या है आपने? जो कर्म मैंने बांधे हैं उन कर्म का उदय आने पर, अब मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझनी है कि जिस समय मैंने बांधे थे उस समय अज्ञानता में था, उस समय मिथ्यात्व में पड़ा था, उस समय तो गलती हो गई, हो गई, और अब भी गलती करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब भी यानी पूर्व में और अब में कोई अंतर हो गया? भारी अंतर हो गया। भारी अंतर कैसे हो गया कि अब मैं भरत क्षेत्र में, आर्य क्षेत्र में आर्य वचन सुन सकूं, ऐसे श्रेष्ठ कुल में आ गया हूं, और आर्य वचन सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिल गया है। इसलिए अब मैंने पक्का कर लिया है कि उस समय से मैं अज्ञानता में था, उस समय मैं मिथ्यात्व में था, इसलिए बांध लिए जो बांध लिए। परंतु अब कि अब जिस समय उदय में आते हैं, उस समय उदय के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति करो तो पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। ऐसा सदगुरु से मैंने सुना समझा है। तो अब क्या करूंगा? अब क्या करूंगा?
कि अब मैं जो कर्म उदय में आया है, उस कर्म के उदय में जो निमित्त आया है, उस निमित्त के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति करूंगा नहीं। अंदर में संकल्प करके और जिस समय निमित्त सामने आता है उसके अनुसार वैसी क्रिया करता नहीं है। उस समय कहा जाता है कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, अज्ञान में ले जाने के लिए तत्पर था। दर्शनावरणी कर्म का उदय आया, अदर्शन में ले जाने के लिए तत्पर था। दर्शन मोहनी मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है, मिथ्यात्व में ले जाने के लिए तत्पर था। और मिथ्या उस व्यक्ति के प्रति जो कि दुख देने आया है, द्वेष या क्रोध या हिंसा कराने का भाव ऐसा होने लगता है। और उस समय मैं सजग होता हूं कि मैं रागादि भाव कर्म स्वरूप नहीं हूं। ये राग कहो कि क्रोध कहो कि हिंसा कहो, ये करने के लिए वो निमित्त कराना चाहता है। अब तय क्या किया? तय ये किया कि मेरा स्वभाव नहीं है, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है। मैं वीतराग स्वभावी हूं, शुद्ध स्वभावी हूं, बुद्ध स्वभावी हूं, मुक्त स्वभावी हूं, परम वीतराग स्वभावी हूं। मैं तो मात्र ज्ञायक हूं। यदि ऐसा अंदर में पक्का कर लिया है तो अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमन करूंगा। और अपना स्वभाव क्या है? निर्विकारत्व। विकारग्रस्त में हो ही नहीं सकता। ऐसा मैंने तीर्थंकर की वाणी से, सदगुरु के माध्यम से सुन करके पक्का किया है। तो फिर पक्का करने का फल कब मालूम पड़ेगा? यदि मैंने सुना है, समझ करके पक्का किया है, श्रद्धा पक्का हुआ है, अवगाढ़ श्रद्धा हुई है, वो अवगाढ़ श्रद्धा यदि वितरा के वचन में हुई है तो फल क्या आना चाहिए? फल क्या आना चाहिए? कि कर्म का निमित्त आकर के जो मुझसे कराना चाहता है उसके अनुसार मैं न करूं। उसको कहा जाता है कर्म का उदय आया है, उस कर्म के उदय को भोगे बिना छुटकारा मिल गया। भोगा नहीं है, कर्म उदय में आया है, फल दिया है, फल दिया है, पर मैंने उस फल की ओर देखा भी नहीं, उस फल को मैंने चखा भी नहीं। आपकी स्थिति कैसी है? यदि आपके कर्म का फल साता रूप आता है, मीठा, हप्प, असाध रूप आता है, कड़वा, थू थू, संयमी क्या करते हैं? प्रथम तो चखते ही नहीं, और चखा तब भी उसका यदि मीठा फल आया है तो वे मीठे का भी स्वाद नहीं लेते हैं, और कड़वा आया है तो कड़वे का भी स्वाद नहीं लेते हैं, स्वाद रहित खा लेते हैं। आप खा लेते हैं? फिर क्या साधना कर रहे हो? प्रथमतः तो कहा कि संयम में भोजन नीरस ले, 5 विषय से रहित ले, और उसके बाद दूसरा आया कि सरस यदि मिल जाए तब भी नीरस भाव से खा ले। और मेरे आराध्य का तो बहुत विचित्र है, बहुत ही विशिष्ट विशिष्ट विशिष्टतम 12.5 वर्ष की उनकी साधना, और उस साधना के काल में आहार कैसा उनका, आहार कैसा तुलना करता हूं मैं तो कि मैं तो तुच्छ कुछ भी नहीं हूं, नाखून के बराबर में नहीं हूं। अरे उनके स्थान पर एक वेणुचंद जी महाराज साहब इसमें शीतलगच्छ में हुए थे, उनके संयम के अंतिम 27 वर्ष तक मात्र छाछ। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं हूं मैं तो। यदि तीर्थंकर महावीर साधना काल में कैसा कर रहे थे, आहार कैसा था कि कुल मिलाकर के 12.5 वर्ष में 349 दिन तो उन्होंने आहार लिया। उसमें भी बेर चूर्ण, सत्तू, कोदो चावल, कोदो चावल रद्दी से रद्दी गुणवत्ता वाला बिहार का। उस समय भी, आज भी बिहार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाला चावल मिलता है, परंतु उन्होंने क्या तय कर रखा? कोदो चावल ही लूंगा, उसका माड़ लूंगा। मैं तय करके जाता हूं मुझे ये मिठाई, ये नमकीन मिलना चाहिए, और यहां तक भी तय करता हूं यदि यही भोजन आ जाए, बड़े नवयुक्त तैयार से आ रहा है, बढ़िया आपका भोजन टिफिन हम यहाँ पर सैनिटाइज करके लाकर दे देंगे। मैंने कहा मजा हो जाएगा आपके तो अशोक विहार में, भोजन भी बरबारा यहाँ आकर के, बरसात भी हो जाए, दिन भर छींटे पड़ते रहे, कोई चिंता नहीं, टिफिन तो आ ही जाएगा। साधवाचार कहाँ गया? महामंत्री जी और प्रधान जी, और ये इनके नवयुवकों के प्रधान अंशुल भाई को पूछता हूं, साधवाचार कहाँ गया? गया गड्ढे में? तो साधवाचार गड्ढे में गया तो मैं कहां गया? गया गड्ढे में। इसका अर्थ है
कि देखो मेरे परम आराध्य कैसे हैं, कि ऐसा रूखा सूखा आहार, वह भी मात्र 349 दिन 12.5 वर्ष में, और शेष के काल में 24 आहार। इसका अर्थ है कि प्रथमतः तो उनके बीच के 22 तीर्थंकरों के साधना काल में जितने असाता वेदनी नए आए थे, उतने असाता वेदनी कर्म का उदय महामुनि महावीर के उदय में आया है। क्या वे किसी भी असाता से कोई भी उनको उपसर्ग देने वाला, कष्ट देने वाला, दुख देने वाला आया था? तिरंज भी आए, देव भी आए, मनुष्य भी आए, क्या वे दुखी हुए? अर्थ क्या निकला कि असाता वेदनी बांधे हैं, उदय में तो आएंगे और भोगना पड़ेंगे। अरे मेरे परम आराध्य कैसे थे और मैं कैसा बोल रहा हूं, भोगने पड़ेंगे? क्या मेरे परम आराध्य ने भोगा? नहीं भोगा, नहीं भोगा। यहां तक कि जिस समय संयम लिया था, उस समय इंद्र ने कहा कि भगवान, श्रमण संस्कृति से लोग परिचित नहीं होते हैं और आपको साधना काल में दुखी करेंगे, कष्ट उपसर्ग देंगे, तो मैं आपके साथ चलता हूं। उत्तर आया उसमें कहानी में था, निश्चित रूप से धर्म कथान योग में तो आ रहा है कि क्या कोई तीर्थंकर, क्या कोई केवली किसी की सहायता से केवल ज्ञान प्रकट करते हैं? अपने पुरुषार्थ से करते हैं। किसके पुरुषार्थ से? अपने पुरुषार्थ से। यदि उन्होंने उस समय किसी देव या इंद्र का भी सहयोग नहीं लिया, क्या तीर्थंकर महावीर उस मुनि अवस्था में तंत्र और मंत्र और यंत्र नहीं जानते थे? क्या किसी देव का स्मरण करते तो देव ना आ जाता और इंद्र, 64 इंद्र हाजिर हो जाते हैं? क्या उन्होंने उस असाता वेदनी कर्म के उदय में आने वाले उपसर्ग दाता से बचने के लिए आह्वान किया था? किसी देवी देवता का बुलाया था? क्या कोई तंत्र मंत्र यंत्र किया था? ये तो 24 होने जा रहे हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा जैसी महान तुंगाचार्य ने स्तुति की, ये भी तो स्तुति करके मुक्त हो सकते थे उस कर्म के उदय से। क्या किया महावीर ने? कर्म के उदय में वे कर्म के निमित्त के अनुसार कार्य, क्रिया या प्रवृत्ति न करें तो सिद्धांत कैसे बना? सिद्धांत ये बना कि वेदनी कर्म चाहे सातारूप हो, उदाहरण दे दिया कि सातारूप हो तब भी नया बंध कराए नहीं होता, असातारूप हो तब भी नया बंध कराए। ये महामुनि महावीर की साधना के काल से सिद्ध हो रहा है कि इसका अर्थ है कि यदि साता रूप आता है या असाता रूप आता है, तब भी वह बंधन नहीं करा सकता है। इसी कारण से कहा कि अब वेदनी कर्म, आयुष्य, नाम, गोत्र, वेदनी, ये 4 अघाती है। तो एक अपेक्षा से सिद्ध किया कि चाहे क्रम में ये तीसरे क्रम पर रखा है, तो तीसरे क्रम पर क्यों रखा? ये संसारियों की अपेक्षा से रखा है। ये संसारी जीव जिस समय ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है, उसी समय दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है, उसी समय वेदनी कर्म का उदय आता है, और हाय विलाप करके, दुखी होकर के असाता वेदनी से वह पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद करता है। तो 7-8 में मोहनी सम्मिलित हो गया, तो क्रम सिद्ध हो गया कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के उदय में यदि वेदनी कर्म उदय में आता है, तो मोहनी कर्म का या 7-8 प्रकार के कर्म का वापस बंद कराता है। तो वेदनी कर्म की गौणता सिद्ध हो गई, महत्ता भी सिद्ध की है। संसारियों की अपेक्षा से वेदनी कर्म की महत्ता है, और ज्ञानियों की अपेक्षा से, साधकों की अपेक्षा से वेदनी कर्म गौण है। वो वेदनी कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकता है, वेदनी कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकता है। और व्यवहारिक जगत में भी देखो कि जिस समय आप वेदनी कर्म असात रूप में आता है, उस समय हाय हाय कर देते हैं, और हाय हाय करने से स्वयं भी दुखी और परिवार भी दुखी, सारा नया कर्म का बंधन ढेर लग जाता है। यदि अंदर में पक्का हो कि मैंने बांधा है, यदि हाय विलाप करूंगा, और ध्यान करूंगा, रुद्र ध्यान करूंगा, तो पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का ढेर लग जाएगा। तो मैं ऐसा करके क्यों बांधू नया? मैंने तो इस भाव में तय किया है कि पूर्व कर्म का उदय आता है, उसको तो झाड़ दूं और नए कर्म बांधू। मनुष्य भाव का लक्ष्य एक मात्र होना चाहिए, और वर्तमान के इस वर्ग क्षेत्र में तीर्थंकर महावीर के धर्म दर्शन को मानने वाले कुल में जन्म लेने वाले, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि पुराने कर्म तो झाड़ दूं और नए कर्म बांधू नहीं, तो मुक्ति का मार्ग है। और इस अपेक्षा से यहाँ वचन गुप्ती साधक क्या करता है, तो कहा निर्विकारत्व को प्राप्त होता है।
निर्विकार स्वभाव है, निर्विकारिता स्वभाव है, और विकार यह मेरा वैभाविक परिणमन है। वैभाविक यानी स्वभाव से विपरीत है, स्वभाव से विपरीत है। इसका अर्थ है कि मुझे अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के स्वाभाविक गुण प्रकट करने चाहिए कि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के अनुसार जैसा जैसा ये निमित्त मिलता है उसके अनुसार इस वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में पर्यायंतर होता है। जिस समय असात रूप वेदनी कर्म उदय में आता है, शरीर के वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन, पर्यायंतर होता है। शरीर रोगी होता है, महारोगी होता है, सड़ता है, गलता है, छूटने की संभावना भी हो जाती है। महारोग आ गया है, कोरोना आ गया है, हाय हाय हो रही है। महावीर का नहीं है ये, उसको महावीर का नहीं कहेंगे। महावीर का नहीं हाय करेगा। परम शांत अपने आप में लीन होकर के वह जो कर्म उदय में आया है उस कर्म के उदय के फल को वह निष्फल करता है। कर्म के उदय को निष्फल करना मेरे हाथ में, कर्म के उदय को सफल करना मेरे हाथ में, दोनों मेरे हाथ में। मैं कर्म के उदय के अनुसार कार्य करता हूं तो विकार का भाव होता है, विभाव में जाता हूं, विभाव में जाते से पुनः ज्ञानावरण 7 प्रकार के कर्म का बंद होता है। अनुयोगद्वार सूत्र में 240 नाम का एक नामाधिकार सूत्र आया है, उसमें भी कहा कि जिस समय ये ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म उदय में आते हैं तो कर्म जो उदय में आया है वो पुद्गल है। फिर में उस कर्म के उदय में आने वाले निमित्त आता है सामने, व्यक्ति हो तब भी वो पुद्गल है, वस्तु या स्थिति हो वह भी पुद्गल है, फिर मैं जो भाव करता हूं वो भी पुद्गल है, और उसके बाद में फिर उस विकार भाव से पुनः 7 प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंद होता है, वो भी पुद्गल है। सारा पुद्गल। पौद्गलिक कर्म के उदय में पौद्गलिक विकार का भाव करता हूं और पुनः ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का बंद करता हूं। तो जनक भी पुद्गल और आत्मज भी पुद्गल, उनके बीच में मेरा जो विकार का भाव है वो भाव भी 12-5 व्याख्या प्रकृति के अनुसार पुद्गल है। पौद्गलिक भाव में नहीं कहता हूं, पुद्गल है। 12-5 में इतना स्पष्ट आया कि प्राण के पास से लगा करके मिथ्या दर्शन चल के 18 प्रकार के पापों में जीव जब जब परिणत होता है उस समय वह 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाला होता है। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार हटा दूं फिर भूल जाते। आज कितनी कौन सी बार बता दिया, पता नहीं कितनी बार बता दिया, फिर भूल जाते हैं। जिस समय वो कर्म उदय में आता है उस समय तो निश्चित भूलते ही भूलते हैं। याद कब रखना है, सूत्र हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों समझते हैं, क्यों हम समझ करके हृदयंगम करते हैं, आत्मसात करते हैं कि जिस समय उसका दुष्फल आता है उस समय मुझे उस सूत्र को लागू करना है। यदि चोर आए हैं, सेठानी जग गई, सेठ जी को कहा चोर सेंध लगा रहे हैं, हाँ जानता हूं, सेंध लगाकर अंदर घुस गए हैं, जानता हूं, अब पीछे पीछे के साथी भी आ गए, हाँ जानता हूं, गांठें बांध लिए, जानता हूं, सिर पर रख दिए है, जानता हूं, लेकर भाग रहे हैं, जानता हूं, भाग गए, जानता हूं। सेठानी कहती है आपके जान पने में धूल पड़ी। ऐसे मैं आपके लिए कहता हूं कि आपके जान पने में धूल पड़ी। कि आपका क्या जानना है कि जिस समय चोर कौन, ये राग, ये देश, ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये 5 इंद्रियों में रति, अरति, ये जितने विकार के भाव हो रहे हैं ये सारे मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख नाम के गुणों की चोरी लूट करने वाले। और मैं सोचता हूं अरे घर में तो कोने में लाठी भी रखी थी, बाहुबल भी था। ये बाहुबल लाठी कौन सी कि मेरे पास ज्ञान का बल भी है, दर्शन का बल भी है, सदगुरु का बल भी है, सदगुरु के वचन का बल भी है। और काम क्या आया कि जिसमें वो चोर आकर के, ये रागादि चोर आकर के मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणों की चोरी करके ले जा रहे हैं, उस समय में सजग रहा नहीं और चोरी करके लेकर चले गए। अरे लाठी भी थी, अरे बाहुबल भी था, क्या काम आया। जिस समय ये कर्म उदय में आकर के मुझे विकार में ले जाना चाहते हैं उस समय मैं अपने उस स्वभाव को जान करके पक्का रखूं कि मैं निर्विकार स्वभाव वाला। यदि निर्विकार स्वभाव वाला हूं तो आध्यात्म योग साधना यानी आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का अर्थ, आत्मार्थ
मोक्षार्थ सिद्ध हो सकता है। तो वचन गुप्त साधक निर्विकारत्व को प्राप्त होता है, अध्यात्म योग साधना के उपयुक्त हो जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पणत्तम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तम लघुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणपवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणानी को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। कल से पर्युष